जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा असीम है। जब भी मन में कोई चिंता आई, जब भी रास्ता धुंधला लगा, गुरुजी ने अपनी मेहर से सब आसान कर दिया। कई बार हमें लगता है कि गुरुजी ने हमें अपने फिजिकल रूप में दर्शन क्यों नहीं दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी मौजूदगी हर जगह है। हमारे हर कदम, हर श्वास, हर परिस्थिति में गुरुजी अपने संकेतों, अपनी रहमत और अपनी मौन मौजूदगी में हमें ये एहसास दिलाते हैं कि मैं यही हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी नेहा आंटी का सत्संग है। आंटी ने पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। इस सत्संग में आप महसूस करेंगे कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों को बहुत ही सरल तरीके से इशारे देते हैं और हमेशा हमें अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2021 में जुड़ी हूँ। उस साल मेरी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी परेशानियां थी। मन बार बार डगमगा जाता था और समझ नहीं आता था कि किस पर भरोसा करूं। तभी किसी संगत ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मुझे पता चला और मैं पहली बार सत्संग में पहुंची। संगत जी, उस दिन जो शांति और सुकून मुझे मिला, मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे पर आकर बोला, मैं हूँ, अब तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया और 2021 से लेकर आज तक हर छोटे बड़े मोड़ पर गुरुजी ने अपने इशारों से मुझे ये विश्वास दिलाया कि वो हर वक्त मेरे साथ है। अब संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाती थी, रास्ते में मुझे बहुत सारी तितलियां दिखाई देती थी, बटरफ्लाईज दिखाई देती थी। ये बटरफ्लाई हमेशा गुरुजी का प्यारा संकेत लगती थी, लेकिन अचानक कुछ समय बाद वो बटरफ्लाईज दिखनी बंद हो गई। और उस दिन मेरे मन में ख्याल आया, कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और देखिए चमत्कार, उसी दिन सुबह से मुझे 7-8 तितलियां दिखाई दी। मेट्रो स्टेशन पर भी जिस ऑटो में मैं बैठी थी, उसके साथ साथ भी तितलियां लगातार उड़ती रही। उस पल मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा गुरुजी हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। एक दिन मैं ऑफिस बिना नाश्ता किए पहुंच गई। हमारे ऑफिस में रोज अलग अलग तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। उस दिन मेरा बहुत मन था कि काश आज मुझे या तो एप्पल मिल जाए या बनाना मिल जाए। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आज बनाना मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी। और संगत जी, सिर्फ 2 मिनट में स्टाफ से कोई भैया मेरे डेस्क पर बनाना की एक भरी प्लेट रखकर चले गए और मैं हैरान रह गई और मेरे मुंह से तुरंत निकला, वाह गुरुजी, आप तो इतनी जल्दी सुन लेते हो। संगत जी, मेरी ऑफिस की एक सीनियर आंटी है। उनकी वंदे भारत ट्रेन थी दोपहर 3 बजे, लेकिन वो ऑफिस से लेट निकली और घबराकर मुझे मैसेज किया कि ट्रेन शायद आज छूट जाए। मैंने उन्हें कहा कि आंटी, आप शांति से जाओ, ट्रेन आपको मिल जाएगी। और उसी समय मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की। और संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए, वो ट्रेन जो हमेशा समय पर चलती है, उस दिन पूरे 1 घंटे लेट थी। आंटी आराम से स्टेशन पहुंच गई, ट्रेन पकड़ ली। उस पल मेरे दिल से बस यही निकला, गुरुजी, आप जो चाहो वो पलट सकते हो। संगत जी, 2021 में गुरुजी से जुड़ने के बाद से मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर गुरुजी ने मुझे सहारा दिया है। संगत जी, अब मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग सुनाती हूँ। 2022 में गुरुजी ने मेरी शादी उसी इंसान से करवाई जिससे मैं दिल से चाहती थी। संगत जी, हालात ऐसे थे कि घर वालों की तरफ से कई रुकावटें आ रही थी। कभी जात पात की बात सामने आती, कभी घर वाले अपनी सोच और कभी समय की वजह से बातें अटक जाती। कई बार तो मुझे लगता कि शायद ये रिश्ता कभी हो ही नहीं पाएगा, लेकिन मैंने मन ही मन सब गुरुजी के हवाले कर दिया और कहा कि गुरुजी, अगर यही रिश्ता मेरे लिए सही है तो आप ही राह बना देना। अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे ताकत देना कि मैं इसे भूल जाऊं। संगत जी, आप मानो या ना मानो, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जहां पहले कड़े विरोध थे, वहां अपने आप नरमी आने लगी। जिन जगहों पर अड़चने थी, वहां से रास्ते खुलने लगे। घर वालों ने भी वो बातें मान ली जो मुझे असंभव लगती थी। और आखिरकार गुरुजी की मेहर से 2022 में मेरी शादी बिल्कुल उसी इंसान से हुई जिसे मैं पसंद करती थी। शादी के दिन जब मैं मंडप में बैठी तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे पास खड़े हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। हर रस्म, हर पल मैं गुरुजी को महसूस कर रही थी। उस दिन मेरे दिल से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। संगत जी, मेरी शादी के समय एक और बहुत बड़ी परीक्षा सामने आई। मेरी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टरों ने तकरीबन जवाब दे दिया।
घर का माहौल एकदम भारी हो गया। एक तरफ शादी की तैयारियां और दूसरी तरफ दादी की बिगड़ी तबीयत। उस समय मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास की कि गुरुजी, शादी तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरी दादी को भी ठीक कर दो। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। और संगत जी, गुरुजी ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। जहां डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां गुरुजी ने अपनी मेहर से चमत्कार कर दिए। आज मेरी दादी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ है और हर खुशी में शामिल होती है। मेरे लिए ये दोहरी नियामत थी गुरुजी की। गुरुजी ने मुझे मेरी मनचाही शादी दी, मेरी दादी को नया जीवन दान दिया। संगत जी, शादी के बाद गुरुजी ने मेरे लिए एक और बहुत बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, शादी से पहले मैं नोएडा में जॉब करती थी। शादी के बाद मेरा घर दूसरी जगह हो गया। मुझे लगता था कि अब रोज का आना जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन गुरुजी ने यहाँ भी चमत्कार दिखाया। कुछ ही समय में मेरी जॉब का ट्रांसफर उसी शहर में हो गया जहाँ मेरी शादी हुई थी। बिना किसी संघर्ष के सब कुछ अपने आप सुलझ गया। उस दिन मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि उसके बाद की जिंदगी भी अपने आशीर्वाद से आसान बना देते हैं। वो हर स्टेप पर पहले से ही रास्ता बना देते हैं ताकि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। संगत जी, शादी के बाद मेरे मन में एक चिंता और थी कि मेरे ससुराल वाले गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे। कई बार सोचती थी कि पता नहीं यहाँ पर गुरुजी का नाम भी ले पाऊंगी या नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने यहाँ भी चमत्कार किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले गुरुजी के बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता था, वहीं धीरे धीरे सब उनका नाम लेने लगे। छोटी छोटी घटनाओं और अनुभव के जरिए गुरुजी ने उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया। आज मेरे ससुराल में गुरुजी की महक है, उनका नाम लिया जाता है। और यह सब सिर्फ गुरुजी की मेहर से संभव हुआ। लेकिन संगत जी, इसका जो असली कारण था, जब मेरे जेठ जी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया तो हालात पूरी तरह बदल गए। उस समय मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप बस गुरुजी का जल प्रसाद भैया को देना शुरू कर दो। शुरू शुरू में वो थोड़ा झिझकी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। और संगत जी, उसके बाद से घर का माहौल बदल गया। गुरुजी की मेहर से मेरे जेठ जी की हालत संभलने लगी। मेरी सासू माँ का भरोसा भी गुरुजी पर बढ़ता गया। आज मेरे ससुराल में भी गुरुजी का नाम लिया जाता है। जहाँ पहले कोई मानता ही नहीं था, अब वही लोग उनकी कृपा और आशीर्वाद को मानते हैं। संगत जी, मेरे जेठ जी की बीमारी के समय जब मेरी सासू माँ ने पहली बार गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनका विश्वास गुरुजी पर बनने लगा। पहले तो वो सिर्फ मेरी बात मानकर झिझकते हुए जल पिला दिया करती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मेरे जेठ जी की हालत संभल रही है, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये भाव बैठ गया कि सचमुच कोई शक्ति है जो ये सब कर रही है। लेकिन संगत जी, उनका भरोसा यहीं तक नहीं रुका। असली चमत्कार तब हुआ जब उनकी बेटी यानी कि मेरी ननद के जीवन में चल रही परेशानियां गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से दूर की। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ के जीवन में लंबे समय से कई मुश्किलें थी। कभी रिश्तों की टेंशन, कभी काम काज में रुकावट, कभी सेहत की समस्या। हालात ऐसे थे कि मेरी सासू माँ हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। माँ का दिल होता ही ऐसा है कि बेटे बेटियों के दर्द को अपना दर्द मान लेती है। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी, आप बस मन से गुरुजी को याद करो, अपनी बेटी की सारी परेशानियां उनके चरणों में छोड़ दो, देखना गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और संगत जी, हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे एक एक करके मेरी सिस्टर इन लॉ की सारी समस्याएं खत्म होती चली गई। जिन जगहों पर अड़चने थी, वहां अपने आप रास्ते बनने लगे। जिन रिश्तों में तनाव था, वहां समझ और शांति आ गई। जिन कामों में बार बार रुकावट आती थी, वो बिना किसी मुश्किल के पूरे होने लगे। मेरी सासू माँ ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उन्हें समझ आया कि ये किसी इंसान का किया हुआ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है। उनका दिल भर आया और उस दिन उन्होंने पहली बार खुद कहा कि गुरुजी सचमुच हमारे घर में आ गए हैं। अब संगत जी, मेरी सासू माँ का दिन गुरुजी के नाम से शुरू होता है। पहले जहाँ उनके मन में सवाल होते थे, आज वहीं हर पल शुक्राना करती हैं। वो ना सिर्फ गुरुजी को मानने लगी हैं, बल्कि पूरे परिवार में उनका विश्वास सबसे गहरा हो गया है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी जिंदगी को हर कदम पर संभाला। शादी करवाई, नौकरी आसान कर दी, ससुराल का माहौल बदल दिया और हर जगह अपनी मेहर बरसाई। लेकिन शादी के 2 साल बाद गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया, वो मेरे लिए सबसे अनमोल था। माँ बनने का सुख। संगत जी, मैं दिल से चाहती थी कि मेरे घर भी किलकारियां गूंजे, लेकिन कई बार मन में हल्की सी चिंता भी आ जाती थी। सोचती थी कि पता नहीं कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। उस समय भी मैंने सब कुछ गुरुजी के हवाले कर दिया। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, सही समय पर ही मुझे ये नियामत देना, ताकि मैं इसे पूरी तरह संजो सकूं। और देखिए, शादी के पूरे 2 साल बाद एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और उस पल मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल में बस एक ही भाव था, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी को सच में पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, प्रेगनेंसी का पूरा समय मेरे लिए गुरुजी की गोद जैसा रहा। हर महीने, हर चेकअप, हर रिपोर्ट में मैं गुरुजी की मौजूदगी महसूस करती थी।
कई बार जब छोटी मोटी तकलीफें आती तो बस गुरुजी को याद करती और सब कुछ अपने आप शांत हो जाता। और जब बच्चे के जन्म का दिन आया तो मुझे लगा जैसे गुरुजी खुद मेरे साथ खड़े हैं, सब कुछ अपने हाथों से संभाल रहे हैं। डॉक्टर और नर्सेस भी कह रहे थे कि सब कुछ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो गया। उस दिन मेरी गोद में जब पहली बार मेरा बच्चा आया तो मेरे दिल से तुरंत निकला, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, ये तो गुरुजी की नियामत है, उनका भेजा हुआ आशीर्वाद है। आज जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो लगता है जैसे गुरुजी का ही रूप मेरे सामने है। हर मुस्कान, हर छोटी हंसी मुझे गुरुजी की याद दिलाती है। संगत जी, जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी उस समय मैं पुरानी संगत के सत्संग बड़े ध्यान से सुना करती थी। अक्सर सोचती थी कि वाह, इन लोगों के जीवन में गुरुजी ने कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं की है, काश मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ हो। लेकिन आज जब मैं अपनी पहले की जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे साथ भी वैसा ही किया। हर कदम पर, हर मोड़ पर उन्होंने चमत्कार दिखाए। शादी, परिवार, नौकरी, सेहत और अब तो संतान का भी आशीर्वाद। अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो लगता है जैसे हर कहानी मेरी भी कहानी है। फर्क बस इतना है कि किरदार बदल जाते हैं, पर आशीर्वाद देने वाले तो वही हमारे प्यारे गुरुजी ही हैं। संगत जी, कई बार मेरे मन में ये सवाल उठता है कि गुरुजी, आपने मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन क्यों नहीं दिए। जब भी मैं पुरानी संगत की बातें सुनती थी उनका अनुभव मुझे बहुत अद्भुत लगता। वो बताते कि कैसे उन्होंने गुरुजी को अपनी आंखों से देखा, उनसे बातें की, उनके चरणों को बैठकर हाथ लगाया, चाय प्रसाद लिया। तब मेरा दिल भी यही कहता था कि काश मैं भी उस दौर में होती, मुझे भी गुरुजी अपने भौतिक रूप में मिलते। लेकिन संगत जी, जब मैं अपनी जिंदगी को ध्यान से देखती हूँ तो एक एक घटना मुझे यही एहसास करवाती है कि गुरुजी ने तो हर पल, हर मोड़ पर मुझे दर्शन दिए। बस रूप अलग था। मेरी शादी, मेरी जॉब का ट्रांसफर, मेरी दादी का ठीक करना, मेरे ससुराल वालों का गुरुजी से जुड़ना, मेरी जेठ जी, मेरी ननद की परेशानियों को दूर करना और फिर मेरे बेबी का आशीर्वाद। ये सब किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सब गुरुजी की लीला है। संगत जी, गुरुजी ने शायद इसीलिए अपने भौतिक रूप में मुझे दर्शन नहीं दिए, क्योंकि वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि उनकी असली मौजूदगी तो हर जगह है। अगर हम आंखें खोलकर देखें तो हमें उनके संकेत मिलते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ज्योत में दर्शन देते हैं, कभी एंजल्स नंबर दिखते हैं। आज मुझे लगता है कि गुरुजी का असली रूप उनकी कृपा है, उनका साथ है। वो हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, बस हमें भरोसा रखना होता है। तो संगत जी, अब जब भी ये ख्याल आता है कि गुरुजी ने मुझे फिजिकल फॉर्म में दर्शन क्यों नहीं दिए, उसी पल मेरा मन जवाब देता है, बेटा, जब मैं तेरे हर सांस में, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तो तुझे और किस रूप की जरूरत है। संगत जी, मेरे जीवन का हर पल गुरुजी की मेहर से सजा है। कभी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी कर, कभी असंभव लगने वाली परिस्थितियों को आसान कर, गुरुजी ने हर जगह अपना साथ, अपना आशीर्वाद दिखाया है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर संगत जी सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरु जी का आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पर सदा ऐसे ही बना रहे और सारी संगत पर भी हमेशा बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम निखिल अंकल जी का आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने हम सबको इंसानियत और अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो साफ लगता है कि गुरु जी ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। सच कहूँ तो मैं पहले एक बहुत ही बुरा इंसान था, किसी पर भरोसा नहीं करता था, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार था। यहाँ तक कि गुरु जी के दर्शन करने के बाद भी मैं वैसा ही बना रहा। मुझ में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने फर्श से लेकर अर्श तक मुझे पहुंचा दिया। अगर गुरु जी मुझ जैसे इंसान को माफ कर सकते हैं तो वो सबको माफ कर सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि हमारा जन्म सिर्फ सुख और दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, बल्कि गुरु जी का नाम जपने और मंत्र जाप करने के लिए भी हुआ है। असल में हम सब सिर्फ गुरु जी के हैं और अंत में हमें सिर्फ उनके पास ही जाना है। संगत जी, गुरु जी के दर्शन के बाद भी मेरी लाइफ में बहुत समस्याएं, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे हर बार गुरुजी ने बहुत संभाला। जब मैं गुरुजी के साथ नया नया जुड़ा था और इंडिया में था, तो मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मेरा पुराना स्वभाव था कि मैं किसी की क्यों सुनूं, और उस वक्त सामने वाला किसी को मार भी रहा था। और उस समय गुरुजी ने मेरे मन में एक थॉट डाला, अगर मैं भी उसे मारूंगा तो मेरे और उसमें क्या फर्क हो जाएगा। उसी क्षण मैंने चुप रहना चुना और किसी को हाथ नहीं उठाया। पूरे सफर मैंने ईयरफोन लगाकर गुरुजी के शब्द सुने, गुरुजी तेरा शुक्राना,
और फिर एक शब्द सुना, तुम दया करो मेरे साईं। संगत जी, मेरा रोना रुक नहीं रहा था। मैं ऑफिस जा रहा था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बार बार मन कह रहा था कि नहीं, मेरे साईं मुझ पर दया नहीं करते। और उस समय बहुत दर्द हुआ, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन संगत जी, असल में गुरुजी मुझे मुझसे ही बचा रहे थे। वो सिचुएशन इसलिए आई ताकि मैं सब कुछ उन पर सरेंडर कर सकूं, दुनिया से हार कर दुखी होकर उनके पास जाऊं और हर चीज उन्हीं पर छोड़ दूं। और सच यही हुआ। गुरुजी ने अंदर से मेरी सफाई कर दी और उस दिन के बाद से मुझे लगता है कि मैं एक नया इंसान बन गया हूँ। आज मैं हर श्वास के साथ गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। मेरी अरदास यही है कि गुरुजी का आशीर्वाद सदा हम सभी पर ऐसे ही बने रहे। संगत जी, फिर 2022 में मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। दिन रात बस एक ही अरदास करता था कि गुरुजी मेरी माँ को ठीक कर दो, उनके दुख मुझे दे दो। उस समय मुझे यही लगा कि मेरे पास तो कुछ भी करने की ताकत नहीं है। डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज कर रहे थे, पर अंदर से मुझे भरोसा था कि जो असली इलाज है वो गुरुजी ही करेंगे। संगत जी, दिन रात का फर्क मिट गया था। कभी जागते जागते बस उनका नाम जपता, कभी रोते रोते गुरुजी मेरी माँ को ठीक कर दो बोलकर सो जाता। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी सुन ली। धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत ठीक होने लगी। डॉक्टर भी कहते थे कि ये रिकवरी बहुत पॉजिटिव है। पर मुझे मालूम था कि ये किसी मेडिसिन का कमाल नहीं, ये तो गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है। उस समय मुझे एक चीज और समझ में आई। गुरुजी सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार को भी अपनी ब्लेसिंग से ढक कर रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले अरदास कर रहे हैं, पर सच में गुरुजी हर श्वास में हमारी बात सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जिनकी कृपा से जीवन में हर मोड़ पर सही रास्ता मिलता चला जाता है। संगत जी, गुरुजी वो शक्ति है। 2022 अगस्त में गुरुजी ने मुझे कनाडा भेज दिया। संगत जी, 2023 के दिसंबर में मेरी बहन की शादी थी और उस समय मैं कनाडा में ही था और इंडिया नहीं जा पाया। दिल में थोड़ी कसक थी कि इतने बड़े मौके पर मैं घर वालों के साथ नहीं हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कृपा ऐसी की कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मेरे परिवार ने बताया कि शादी में शुरू से लेकर आखिरी तक गुरुजी की ब्लेसिंग साफ महसूस हो रही थी। हर काम इतनी सहजता से हो रहा था जैसे किसी ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा हो। शादी के मंडप में जब मेरी बहन बैठी तो सबको लगा जैसे वहां सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस भी मौजूद है। संगत जी, अक्सर शादियों में भाग दौड़, टेंशन या कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन इस शादी में तो माहौल ही अलग था। हर किसी के चेहरे पर स्माइल, घर में शांति, और रिश्तेदार भी बार बार कहते थे कि ये तो सचमुच गुरुजी का आशीर्वाद है। मुझे तो सबसे बड़ी राहत इस बात से मिली कि भले ही मैं हजारों किलोमीटर दूर था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जब वीडियो कॉल पर मैंने शादी देखी तो मेरे आंसू निकल आए। मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरी जगह। इस अनुभव ने मुझे और भी गहराई से समझाया कि दूरी का कोई मायने नहीं जब गुरुजी साथ हो। इंसान सोचता है कि उसे हर काम खुद करना है, लेकिन असल में सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। संगत जी, सच में लगता है कि गुरुजी हर रस्म, हर खुशी और हर जिम्मेदारी खुद संभालते हैं। संगत जी, जब मैंने कनाडा आना था तो उससे पहले जो मेरा प्लान था वो यूएसए जाने का था। इंडिया में रहते हुए मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई और फ्यूचर के लिए यूएसए ही जाऊंगा, वही मेरे लिए सही जगह है। मैंने सारी तैयारियां उसी हिसाब से की, लेकिन उस समय गुरुजी ने मेरा रास्ता बदल दिया, मुझे कनाडा भेज दिया। और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दिल में यही सवाल था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। पर अब जब हालात देखता हूँ तो समझ में आता है कि गुरुजी का हर फैसला परफेक्ट होता है। आज यूएसए में कितनी मुश्किलें हैं, स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। कहने को लोग ये भी कहते हैं कि कनाडा में भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन संगत जी, मैं जानता हूँ कि गुरुजी ने मेरे लिए जो जगह चुनी वो परफेक्ट थी। वहीं कनाडा में गुरुजी ने मुझे इतनी सहजता से सब कुछ सेट करवा दिया। मैं आज भी सोचकर हैरान होता हूँ कि कनाडा आकर गुरुजी ने मुझे सबसे पहले अपने साथ जोड़ा। मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ तो बहुत पहले से ही था, लेकिन जो एक विश्वास हमारा मुश्किल के वक्त डगमगा जाता है, वो यहाँ कनाडा आकर मेरा सच में बन गया। मैं सच कहूँ तो सब मेरी मेहनत नहीं, मेरी प्लानिंग नहीं, ये सब कुछ गुरुजी का एक तरीका था मुझे अपनी छत्र छाया में खींचने का। शुरू शुरू में मैं अकेला था, सोचता था कि कैसे सब मैनेज करूंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी लाइफ के हर हिस्से में अपना साथ दिखाया। संगत जी, मुझे एक बार बैंक बैलेंस की जरूरत थी। इमिग्रेशन वालों ने कहा कि कम से कम आपके अकाउंट में 7 से 8 हजार डॉलर होने चाहिए। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि $5,000 तो मैंने पहले ही अपनी पढ़ाई में लगा दिए थे। उस वक्त लगा कि अब क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने मुझे उतने ही टाइम के लिए जॉब करवाई जितने पैसों की मुझे जरूरत थी। पैसा पूरा हुआ, ना ज्यादा ना कम। इमिग्रेशन की फाइल भी गुरुजी ने खुद लगवाई। जब जब डिले हो रहा था, गुरुजी टेलीपैथिकली कहते थे कि फॉलो अप कर।
और सच में उनकी गाइडेंस फॉलो करके 14 मई 2025 को मेरी फाइल लग गई और उस दिन लगा कि ये सब मेरी मेहनत नहीं बल्कि गुरुजी की योजना से हो रहा है। संगत जी, फिर एक दिन अचानक मेरी लैंडलेडी ने कहा कि अब आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि बिल्डिंग परमिट का नोटिस आ गया है। उस समय भी मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, पर उसी समय गुरुजी का मैसेज आया, नया घर ब्लेस कर दिया है। और सच में कुछ ही दिनों में मुझे नया घर मिल गया। वो घर इतना साफ, सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था। दिल से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए शुक्राना निकला। हाँ, रेंट थोड़ा बजट से ऊपर था, लेकिन गुरुजी ने पहले ही संदेश दे दिया था कि पैसे भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। और सच में संगत जी, पैसे भी अरेंज हो गए। और उस दिन समझ आया कि गुरुजी जब कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। संगत जी, यहाँ आकर सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि गुरुजी ने मुझे कनाडा की संगत से जोड़ दिया। संगत जी, पहली बार जब सत्संग में गया तो दिल भर आया, लगा जैसे इंडिया वाला मंदिर यहाँ ही उतर आया है। वही महक, वही वाइब्स और वही प्यार। उस दिन एहसास हुआ कि चाहे इंडिया हो या कनाडा, गुरुजी की संगत हर जगह फैली हुई है। और जब संगत के बीच बैठा तो लगा जैसे गुरुजी खुद सामने बैठे हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। संगत जी, अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारी पीआर कैसे होगी, जॉब कब लगेगी, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि मैं कनाडा का सिटीजन हूँ और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है। और सच मानो, ये पॉजिटिव वाइब्स अपने आप चीजों को आसान कर देती है। संगत जी, आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे यूएसए जाने से क्यों रोका, कनाडा क्यों भेजा। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ उनकी संगत से जुड़ूं और उनसे सीखूं कि हर हाल में शुक्राना करना है। गुरुजी हर कदम पर यही सिखाते हैं कि इंसान को ज्यादा प्लान नहीं करने चाहिए, बस थोड़ा एफर्ट लगाओ, बाकी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जनवरी 2025 का महीना मेरी लाइफ का सबसे यादगार समय रहा। उसी महीने मुझे कनाडा में अपना पहला सत्संग अटेंड करने का सौभाग्य मिला। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो मंदिर के बाहर से ही एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया। वहां की महक, वहां की शांति और वहां की वाइब्रेशन इतनी पवित्र थी कि लगा मैं इंडिया के मंदिर में ही खड़ा हूँ, जैसे मैं बड़े मंदिर में ही खड़ा हूँ। संगत जी, उस दिन का हर पल मेरे दिल में बस गया। जब भजन और शब्द शुरू हुए तो पूरे हॉल में सिर्फ गुरुजी की एनर्जी गूंज रही थी। हर शब्द दिल को छू रहा था और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे बगल में बैठे हैं और कह रहे हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, सबसे खास पल वो था जब सब मिलकर शुक्राना गुरुजी बोल रहे थे और उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूँ। कनाडा जैसी दूर धरती पर भी गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा संगत परिवार दे दिया, ये एहसास शब्दों में बताना मुश्किल है। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी की संगत सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। जहां भी उनका नाम लिया जाता है, जहां भी उनका शब्द गूंजता है, वहीं उनका दरबार सज जाता है। दूरी जगह या भाषा में नहीं होती, उनकी प्रेजेंस हर जगह है। संगत जी, उस सत्संग से निकलते समय मेरे दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी, लगा जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। मैंने मन ही मन अरदास की कि गुरुजी, जैसा आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है, वैसे ही हमेशा अपनी संगत और अपने चरणों से जोड़े रखना। संगत जी, मार्च 2025 का महीना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। अचानक मेरी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यहाँ कनाडा में अकेला रहता हूँ, ना परिवार पास, ना रिश्तेदार। उस समय दिल में एक डर बैठ गया, अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए तो कौन संभालेगा। रात का वक्त था, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, शरीर कमजोर पड़ गया था और मन बार बार नेगेटिव ही हो रहा था। सच कहूं तो उस पर मुझे पहली बार इतनी गहराई से एहसास हुआ कि इंसान कितना अकेला हो सकता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। अचानक मेरा ध्यान गुरुजी पर पड़ा, गुरुजी के जल प्रसाद की तरफ गया। मैंने बोतल उठाई, दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन अरदास करी कि गुरुजी, आप ही मेरी दवा हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो और आप ही मेरी शक्ति हो, मुझे संभाल लो। संगत जी, जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया, संगत जी, कुछ ही पलों में एक अजीब से ठंडक और शांति पूरे शरीर में फैल गई। बेचैनी कम होने लगी, डर हटने लगा और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपने हाथ मेरे सर पर रख दिए हों। जो कमजोरी और घबराहट मुझे अंदर से तोड़ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उस पूरी रात मैं बस जल प्रसाद के सहारे रहा और हर घड़ी यही महसूस करता रहा कि गुरुजी मुझे भीतर से ठीक कर रहे हैं। आंखें बंद करते ही उनका चेहरा सामने आ जाता था और लगता था जैसे कह रहे हो कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और अगली सुबह जब नींद खुली तो शरीर हल्का लग रहा था और मन पूरी तरह शांत। संगत जी, ये मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन मुझे गहराई से समझ आया कि असली औषधि तो गुरुजी का जल प्रसाद ही है। डॉक्टर और दवाइयां अपनी जगह है, लेकिन जब गुरुजी का आशीर्वाद साथ हो तो किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती।
संगत जी, ये अनुभव मेरे दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने शरीर से महसूस किया कि कैसे गुरुजी अकेले इंसान को भी कभी अकेला नहीं छोड़ते। उन्होंने उस पल मुझे सिर्फ ठीक ही नहीं किया, बल्कि ये भी सिखाया कि हर बीमारी, हर डर, हर समस्या से बड़ा सिर्फ और सिर्फ उनका नाम और उनका जल प्रसाद है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, अगस्त का महीना था, सावन का पहला सोमवार था। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मन में एक बहुत ही गहरी इच्छा हुई। मैंने सोचा कि आज गुरुजी का लंगर खाने का बहुत मन कर रहा है। वो सोच कोई जिद या लालच नहीं था, बल्कि जैसे एक भीतर से खिंचाव था कि आज गुरुजी का प्रसाद मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। उस वक्त मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी, अगर आप चाहो तो आज मुझे आपका लंगर प्रसाद जरूर मिल जाए। संगत जी, दिन अपने हिसाब से चलता रहा, मैं अपने काम में लगा रहा, पर मन में बार बार वही ख्याल आता रहा कि गुरुजी का लंगर प्रसाद आज खाने का बहुत मन है। संगत जी, यहाँ कनाडा में तो वैसे भी हर दिन लंगर की व्यवस्था नहीं होती, फिर भी भीतर से एक अजीब सा विश्वास था कि गुरुजी कुछ करेंगे। और संगत जी, शाम को कमाल हो गया। अचानक एक संगत मेरे पास आई और मेरे हाथ में एक पैकेट देकर बोली कि ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है। संगत जी, उस पल इतना भावुक हो गया, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुबह मैंने जो सोचा था वही बात गुरुजी ने बिना मेरे बोले ही पूरी कर दी। संगत जी, उस लंगर प्रसाद का जो स्वाद था वो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं था। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, लगा कि उसमें गुरुजी की ममता, उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद घुला हुआ है। एक एक निवाले के साथ ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हो, देख तेरी छोटी सी इच्छा भी मैंने सुन ली। उस दिन मुझे और गहराई से ये समझ आया कि गुरुजी सिर्फ हमारी बड़ी समस्या ही नहीं देखते, बल्कि हमारे दिल की छोटी छोटी इच्छाओं पर भी ध्यान देते हैं, चाहे वो एक साधारण सी इच्छा क्यों ना हो, जैसे लंगर प्रसाद खाने का मन। संगत जी, इंसान सोचता है कि उनकी बातें कौन सुनता है, लेकिन जब गुरुजी हमारे मन की अनकही बातें भी सुन लेते हैं, उसी दिन पूरी कर देते हैं, तो यकीन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और वो हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, उस दिन का अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया कि गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं है, हमें बस सच्चे मन से सोचना है और वो उसी क्षण हमारी सोच को सुन लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी सिर्फ सतगुरु ही नहीं, बल्कि माँ बाप की तरह हर इच्छा पूरी करने वाले हैं। संगत जी, बस गुरुजी को फुल सरेंडर करके देखो, गुरुजी किस तरह से आपके पूरे जीवन को बदल देते हैं। क्योंकि संगत जी, ये मैंने खुद महसूस किया है कि गुरुजी ने मुझे भी पूरी तरह से बदल दिया। मैं पहले कैसा इंसान था और गुरुजी ने मुझे कैसा कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ रिंकी आंटी ने भेजा है, जो कि अलीगढ़ से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, या फिर ये कह सकते हैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2023 जून में जोड़ा था। संगत जी, मेरे पास ये कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तब से संगत जी गुरुजी की कृपा, उनका प्यार, उनका साथ हर पल हर क्षण मैंने महसूस किया है। हर पल मुझे गुरुजी का साथ और प्यार मिला है। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि गुरुजी मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। यहाँ तक कि संगत जी, मेरी हर बात को गुरुजी ऐसे सुनते हैं जैसे हर पल वो मेरे साथ ही हैं। संगत जी, मेरी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। संगत जी, मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी और मेरी मदर इन लॉ। इसके अलावा संगत जी, हमारे परिवार में और कोई नहीं है। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, हमारे घर को संभालने वाला और कोई नहीं है। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है और ना ही मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि मुझे कोई जॉब मिल सके। संगत जी, मैं बहुत बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे संभाला है, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, हर पल मेरे दिमाग में यही रहता है कि गुरुजी महाराज हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी, मैं आप सबसे क्या कहूँ, किन लफ्जों में कहूँ, क्या हालात है मेरे। संगत जी, आप लोग समझ सकते होंगे। संगत जी, हमारे पास गुरुजी को देने के लिए क्या हो सकता है, लेकिन गुरुजी हमें अपने दोनों हाथों से देते हैं, हमारी झोलियां भर देते हैं। बस इस बात का दुख जरूर होता है कि मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता। एक्चुअली संगत जी, मेरा बेटा किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता। दिसंबर 2021 में उसने अपने पापा को खो दिया, इसी वजह से उसका भगवान से विश्वास उठ गया। ना ही मेरी मदर इन लॉ गुरुजी को मानती है, पर मैं क्या करूं संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। अब सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। संगत जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने इतने करिश्मे मेरी लाइफ में किए हैं कि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ उन सभी करिश्मों को गिनूं तो गिनते गिनते थक जाऊंगी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे कई जगह पर ओम के रूप में दर्शन दिए हैं।
संगत जी, शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन मैं अपने घर में पूरे टाइम जब भी काम करती हूँ तो शब्द सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे हर जगह, बेडरूम में, किचन में, कपड़ों पर, सब जगह ओम के दर्शन होते हैं। संगत जी, मुझे सत्संग सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपनी बेटी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी गुरु जी को बहुत प्यार करती है। मेरी बेटी मुझसे कहीं ज्यादा गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। और संगत जी, वह जब भी गुरुजी से कुछ बोलती है, गुरुजी उसकी जरूर सुनते हैं। संगत जी, हाल ही में जून में उसका बर्थडे गया है। संगत जी, अपने बर्थडे से पहले मुझे कहती, मम्मी मेरा बर्थडे पर मुझे गुरुजी के मंदिर लेकर जाना। लेकिन संगत जी, मैं किसी कारणवश जा नहीं पाई, तो गुरुजी महाराज जी ने उसको बर्थडे गिफ्ट में उसका बर्थडे केक अपने बर्थडे मंदिर में कटवाया। और संगत जी, ये सब कुछ उसने अपने सपने में देखा। गुरुजी महाराज जी ने उसे ड्रीम दर्शन दिए और सपने में उसे दिखाया कि उसके बर्थडे वाले दिन गुरुजी महाराज जी ने बड़े मंदिर में उसके लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसके बर्थडे का केक कटवाया। मेरी बेटी ने जब अपना सपना मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हुई। वो मुझे कहने लगी कि मम्मा, मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे बर्थडे के लिए बहुत बड़ा केक कटवाया है, पूरी संगत में बंटवाया। वहां पर मैं, आप और मौसी मौसा जी भी थे। हम लोग अपने दोनों हाथों से गुरुजी से केक ले रहे हैं और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उसे कितना ब्लेस किया। संगत जी, हुआ ना गुरुजी के प्रति उसका प्रेम और गुरुजी का उसके प्रति प्रेम। और संगत जी, मेरी बेटी ने ये भी बताया कि मम्मी, मैंने 2 सपने देखे, जिसमें एक सपना ऐसा था कि मैं दुर्गा माता जी के मंदिर जा रही हूँ और वहां मुझे 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, एक माता रानी का और दूसरा गुरुजी का। और मैं उन दोनों मंदिर को देखकर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं पहले कौन से मंदिर में जाऊं। लेकिन गुरुजी ने मेरी ये दुविधा भी दूर कर दी, क्योंकि उसी पल दोनों मंदिर एक हो जाते हैं और मैं मंदिर में चली जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी को ये भी बताया कि सारे ईश्वर मुझ में ही है, मैं ही सब कुछ हूँ, सभी ईश्वर एक है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बेटी को बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैं बस इसी में बहुत खुश हूँ कि गुरुजी हम सबके साथ हैं, हम सबके पास हैं। जब भी कहीं भी जाती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज आप सब कुछ संभाल लेना। गुरुजी, ना मुझे पैसों की परेशानी आए और ना ही किसी और चीज की परेशानी आए। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से 2024 में जुड़ी थी। एक्चुअली संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज जी के मैसेजेस आने लगे थे टेलीपैथिकली। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इनके साथ जुड़ूं, इन्हें जानूं। लेकिन तब संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच कहूं तो शायद मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन संगत जी, थोड़े ही दिनों में ऐसा कुछ होने लगा, मैं सोचने लगी कि मैं बस गुरुजी से जुड़ जाती हूँ। तब मुझे ये नहीं पता था संगत जी की गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन नहीं मंगवाते, ना ही मुझे ये पता था कि गुरुजी की पूजा में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन मंगवाया और जब संगत जी गुरुजी का स्वरूप आया तो मैंने उसे अलमारी में रख दिया, ये सोचकर कि जब फ्रेम करवाने ले जाऊंगी तब निकाल लूंगी। और जब संगत जी, मैं उस रात सोई तो अचानक से उठकर बैठ गई। क्या देखती हूँ कि सामने जो शोकेश रखा हुआ था उस पर एक बहुत बड़ा सा कप है और उसमें संगत जी मेरी छोटी बेटी का फोटो बना हुआ है। वही पास में संगत जी एक हेडफोन रखा हुआ था। संगत जी, उसके अंदर से एकदम डार्क ब्लू लाइट निकली कभी बंद हो जाती। इससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। संगत जी, वही लाइट उस कप पर पड़ रही थी। तभी मैं क्या देखती हूँ संगत जी की मेरी बेटी की जो तस्वीर है, संगत जी वह तस्वीर गुरुजी में बदल जाती है। संगत जी, मैं देखकर बहुत हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। संगत जी, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अपनी आंखें बंद करके खोल कर देखती हूँ, तभी संगत जी मुझे गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे और मैं सोच में पड़ गई कि इस कप पर तो बेटी का फोटो था, इसमें गुरुजी का स्वरूप कैसे आ गया। और बस संगत जी, मैंने सोचा कि मैं आज से ही गुरुजी महाराज जी की पूजा करूंगी। और संगत जी, उस दिन 25 तारीख थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला, उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। संगत जी, 2+5 यानी कि 7, गुरुजी ने मुझे 7 तारीख की महिमा दिखाई कि कैसे गुरुजी अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। उस टाइम तो संगत जी मुझे 7 तारीख की महिमा नहीं पता थी, लेकिन संगत जी जब से मैं सत्संग सुनने लगी तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी का कितना बड़ा आशीर्वाद था, उनकी कितनी बड़ी कृपा थी। बस संगत जी, तब से गुरुजी की दीवानी हो गई हूँ। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सिर्फ मैं गुरुजी 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 करती हूँ। मैं कुछ भी काम करती हूँ, हर पल मेरे मन में गुरुजी का नाम ही चलता है। संगत जी, जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे उसमें ओम के दर्शन होते हैं। कई बार संगत जी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग के भी दर्शन होते हैं। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी की मेरे परिवार पर बहुत मेहर है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे मालिक, आपने मुझे अपनी संगत में चुना। गुरुजी, मैं तो इस काबिल ही नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इस काबिल बना दिया। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं एकदम अकेला महसूस करती थी और संगत जी एक दिन तो मैं बिल्कुल चुप सी हो गई थी। ऐसे ही संगत जी पूरे घर का माहौल हो गया था। हम सभी लोग एक दूसरे से किनारा करने लगे थे। संगत जी,
गुरुजी महाराज जी की कृपा से संगत जी सब कुछ ठीक होने लगा। संगत जी मेरी बेटी की तबीयत पहले काफी खराब रहती थी। वो दिल्ली में रहती है और उसे हमेशा पेट में दर्द रहता था और संगत जी पेट में जो दर्द होता है संगत जी उसे वह बहुत बेचैनी रहती थी। मैंने अपनी बेटी को किसी तरह अपने पास बुलाया और संगत जी उसे हॉस्पिटल में दिखाया। जब मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसके बहुत सारे टेस्ट भी करवाए। यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर ने उसका कैंसर का टेस्ट भी करवाया। ये देखकर संगत जी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप कुछ ऐसा करो कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। गुरुजी उसे बहुत सारा पढ़ना है, उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से उसे एक सिस्ट आया था। डॉक्टर ने उसे 10 दिन की दवाई दी और डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई लेकर देखो, अगर इससे फर्क पड़ेगा तो ठीक है। लेकिन संगत जी मैंने उसको साथ साथ गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि डॉक्टर ने उसे 10 दिन की दवाई दी लेकिन उसे 7 दिन के बाद ही आराम आने लगा। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब उसके दोबारा से टेस्ट करवाए तो उसमें कुछ भी नहीं आया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। और संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी गुरुजी से बहुत प्यार करती है और संगत जी तब से उसका विश्वास भी गुरुजी पर बढ़ने लगा है। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर ऐसे ही सारे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। संगत जी गुरुजी ने हमें 1 सितंबर 2024 को अपने जन्म स्थान डुगरी पर बुलाया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जिस दिन हमें डुगरी जाना था उस दिन सुबह जब मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी तब मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से बात की। गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। थोड़ी देर के बाद संगत जी गुरुजी के सामने आसन पर बैठकर मैं पाठ करने लगी और संगत जी थोड़ी देर पहले ही उसी आसन पर मेरी बेटी बैठकर पाठ कर रही थी। संगत जी फिर जब मेरी मदर इन लॉ वहां पर बैठने लगी उस आसन पर तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कान खजूरा था। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने उस दिन मेरे परिवार को किस कर्ज से बचाया। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरी घबराहट अपने आप ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी मेरे पूरे परिवार को बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम डुगरी मंदिर के लिए चले गए। वहां जाकर संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। संगत जी गुरुजी ने हमें वहां पर बहुत सारी बटरफ्लाईज के भी दर्शन करवाए। संगत जी डुगरी में हमें गुरुजी महाराज जी के लोकेट स्वरूप की ब्लेसिंग भी मिली। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप मेरे पूरे परिवार और हम सबके साथ हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा हमारे अंग संग रहें। सबके हर दुख दर्द और हर बीमारी को दूर रखना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि कोई ना कोई मुझे गुरुजी की संगत मिले जहाँ पे मैं गुरुजी के सत्संग अटेंड कर सकूं। संगत जी एक दिन की बात है, मैं दोपहर को सो रही थी तभी मेरे कानों में एक म्यूजिक बजता है। ऐसा लग रहा था संगत जी की जैसे आसपास किसी ने म्यूजिक चलाया हो। संगत जी मैं दौड़कर विंडो के पास जाती हूँ और जब विंडो के पास जाती हूँ तो संगत जी पता चलता है कि ये तो गुरुजी के शब्द हैं। और तब समझ में आया कि संगत जी पक्का यहाँ गुरुजी का सत्संग कहीं ना कहीं हो रहा है। संगत जी हमारे घर के सामने एक पार्क है। संगत जी पार्क के अपोजिट एक घर है और उस घर के बाहर संगत जी गुरुजी के स्टिकर वाली कार खड़ी होती है। संगत जी मुझे ये तो पता था कि यहाँ आसपास गुरुजी की संगत का कोई घर है लेकिन मैं उन्हें जानती बिल्कुल भी नहीं थी। संगत जी तभी मुझे गुरुजी का शब्द सुनाई दिया, आंसू दी माला ते सिमरू तेरा नाम। संगत जी मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मैं सब कुछ छोड़कर सीधे गुरुजी के दरबार में चली जाऊं, उनके आगे माथा टेक कर आऊं। लेकिन संगत जी मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो कौन है, किसका घर है। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे आपका मन करता है आप देख लो। संगत जी मैंने जल्दी से अपना सारा काम फिनिश किया और लगभग 6:30 बजे बड़ी मुश्किल से आधे घंटे का सत्संग ही बचा था। मैं गुरुजी के सत्संग की ओर चल पड़ी और मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मेरे पैर आपकी तरफ चल तो पड़े हैं पर गुरुजी आप देख लेना मुझे आपको उस घर के अंदर लेकर जाना है या नहीं। और संगत जी जब मैं उस घर में गई तो ठीक ये वैसा ही घर था संगत जी जो मैंने ड्रीम में देखा था। संगत जी मैंने उससे पहले एक ड्रीम देखा था और मुझे वैसा ही महसूस हुआ कि जैसे मैं उसी घर में आ गई। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी अगर चाहे ना संगत जी गुरुजी अपने आप रास्ते बना देते हैं। उसके बाद संगत जी मैं काफी बार उन आंटी के घर पे सत्संग पर गई। उन आंटी ने मुझे और भी संगत के साथ जोड़ा। उनका एक ग्रुप बना हुआ है संगत जी सत्संग का, उसमें आंटी ने मुझे ऐड किया। जब भी हमारे यहाँ एरिया में सत्संग होते हैं तो उनका इन्विटेशन जब भी आता है तो संगत जी मैं उस सत्संग में चली जाती हूँ।
मेरी बेटी भी मेरे साथ जाती है, अभी तक मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता। बस मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी वो भी गुरुजी को मानने लगे, वो आपको मानने लगे। कि गुरुजी तो कहते ही हैं कि कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करनी, हर किसी की अपनी-अपनी जर्नी होती है, हर किसी का अपना-अपना टाइम होता है। जब गुरुजी को सही लगेगा, जब उसका टाइम आ जाएगा, गुरुजी खुद ब खुद उसे अपने साथ जोड़ लेंगे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।